हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब मस्त होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल से सिर्फ यूट्यूब वाला को दोस्तों। तो धीरे धीरे ही सही दोस्तों, आप लोग अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को आई होप सो कि आप आगे बढ़ा रहे होंगे जी दोस्तों। तो चलिए, रोज की तरह मैं फिर आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पूरी प्लेलिस्ट देखें बारी बारी से। आई होप सो कि आपको पूरी मदद मिलेगी यहाँ से, और एक ऑथेंटिक चीजें, और आपके सामने जो जो भी एक्सपेक्ट्स हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, सारी जगह हाथ पांव मारना एक बार जरूरी है दोस्तों। क्या पता चीजें कहाँ से पूछ ली जाए, तो इसका कोई किसी को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, जरूरी है कि अपने हाथ पांव मारना चाहिए, अगर जहां तक हम मार सकते हैं। मतलब हाथ पांव मारने से मतलब है मेरा कि आपको अपनी प्रिपरेशन, मतलब आप जहां तक कोशिश कर सकते हैं वहां तक कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि बेहतर तभी होता है जब हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट सीखते बहुत कुछ हैं। ठीक है, तो चलिए, इसी एक्सपेक्ट में मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले, उनके लिए लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ऐसा टीचर हमको चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी स्कूल हैं, प्राइमरी के स्कूल, उसमें भी ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हो सकता है मे बी यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाए आपके सामने। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? दीक्षा पोर्टल। ठीक है, दीक्षा एक इनिशिएटिव है, एक योजना है। आइए देखते हैं कि दीक्षा पोर्टल है क्या। ठीक, पहले तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म है दीक्षा का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कि आप दीक्षा का इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकता है कि दीक्षा का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपको फुल फॉर्म पता चल गई होगी दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं, इसमें क्या है। इस पोर्टल को कोरोना के समय लाया गया था, ताकि बच्चे घर पर ही पढ़ सकें। तो ऐसा हुआ क्या कि जब कोरोना आया था, तो उस समय बच्चे घर पे थे, आप भी घर पे थे, हम भी घर पे थे, सब अपने अपने घर पे थे, सारे स्कूल्स बंद थे, सारे दुकानें, लगभग शॉप्स भी बंद थे। तो ये हालात हुए थे। तो उस समय सरकार ने पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, कि ताकि बच्चे अपने घर पे पढ़ सकें, और टीचर्स घर पे ही रह के पढ़ा सके। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया था। ठीक, इस पोर्टल का जो शुभारंभ है वो 5 सितंबर 2017 को किया गया था, दीक्षा पोर्टल का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पोर्टल का संचालन एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि जो भी दीक्षा पोर्टल है, इसका जो संचालन होता है, इसको जो रन करता है, वो कौन रन करता है? हमारी एनसीईआरटी रन करती है, और हमारा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको गवर्न या रन किया जाता है। ठीक है, चीजें बहुत सरल और सहज भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और चीजें आपको समझ में भी आएंगी दोस्तों। अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, या भाई मुझे नहीं समझ में आया, या दोस्त मुझे नहीं समझ में आया। आप जो हमको मानते हैं वो लिखिए आप दोस्तों वहां पे। आइए अब इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा वहां पे, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, और वहां पे आपको चीजें क्रीम मटेरियल निकालना है। जैसे होता है ना कि आपको 10 बॉक्स दे दिया जाए, आप या 10 कपड़े रख दिए जाए, आप बेस्ट उसमें से चुनते हो। तो वही चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है, वही चीजें बतानी है जो एकदम इंपॉर्टेंट, और जो चीजों को समझा दे उनको। ठीक है, ऐसा लग जाए कि इसको पता है, इंटरव्यूअर को फील हो जाए। ठीक है, इस पोर्टल पर क्लास 1 to 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दीक्षा पोर्टल का, कि इस पे जो भी क्लास 1 to 12 के बच्चे हैं, उनके मतलब स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराना, उस पे पोर्टल पे उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे वहां पे जाके, उस पोर्टल पे जाके, पोर्टल पे लॉग इन करके, पोर्टल पे जाके वहां पे चीजों को देख सके, सीख सके, वहां पे स्टडी मटेरियल्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीजें हैं उसको समझ सकें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इस पोर्टल के माध्यम से सभी टीचर्स प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, को प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पे ये भी सुविधाएं उपलब्ध थी कि जो भी सभी टीचर्स हैं, छात्र के लिए तो था ही, उस जो ऐसे टीचर भी हैं वो अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनको जैसे कोई भी इश्यूज आ रही हैं, कैसे बच्चों को सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए। ठीक है, ये सब चीजें आप वहां से
प्रशिक्षण ले सकते थे टीचर, ठीक है, ले सकते हैं। तो ये एक पोर्टल है। अब आइए यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। आपको आई होप सो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि दीक्षा क्या है, आप उसके फुल फॉर्म को बता सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे मतलब शिक्षा ले सकते हैं, कौन किसके लिए है, ये सब यही सब चीजें बतानी है, ठीक है। इससे ज्यादा चीजें नहीं बतानी है, क्योंकि वहां पे आपसे मतलब ये नहीं होगा कि आपको 20 मिनट देगा बस आप दीक्षा पे बोलिए। आपको 1 से 2 मिनट बोलना होता है, तो 10 से 15 लाइन इनफ होते हैं, ठीक है। आइए इसी के साथ एक और टॉपिक मैं लेके आया हूँ, निपुण भारत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है ना दोस्तों, उसके तहत इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है, ठीक। मेनली सरकार का फोकस है इन सबको अचीव करना है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं, निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। जो इसके लाभार्थी होंगे, निपुण भारत योजना के लाभार्थी होंगे, वो कौन कितने कितने वर्ष के एज ग्रुप के हैं? 3 से 9 वर्ष, ठीक है। अब आइए इस योजना के अंतर्गत कौन कौन आता है, इस चीज को देखते हैं दोस्तों। तो इस योजना के अंतर्गत बाल वाटिका, जो प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, ठीक है, बाल वाटिका। इसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक के बच्चे शामिल हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि निपुण भारत में कौन कौन से लाभार्थी हैं, या इसका यूज कौन कौन कर सकता है, या किसके लिए ये बनाया गया है, तो आप अब दोस्तों बता सकते हैं कि जो प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 है, जिसको हम बाल वाटिका कहते हैं, इसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक के बच्चे इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं निपुण भारत का उद्देश्य क्या है दोस्तों। इस योजना के माध्यम से 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने, लिखने एवं गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त हो। भाई निपुण भारत का योजना में क्या है कि बच्चा एटलीस्ट 1 क्या होता है, 2 क्या होता है उसको पढ़ सके, 3 क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होती है उसको जान सके, ठीक है। संख्याएं क्या होती हैं उसको मतलब समझ सके बच्चा कि हाँ संख्याएं भी होती है 1 2 3, तो उसको पहचान पाए, एटलीस्ट बच्चा उसको पढ़ पाए, उसको सीख पाए, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों इसका क्या चीज है इसमें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता, जो कि बेसिक एवं संख्यात्मकता न्यूमरेसी ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव जानना है कि भाई अब क्यों आया निपुण भारत, आया तो क्यों आया, किसके लिए आया, ठीक है। इससे इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यही चीजें आपको जाननी है, ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। आधारभूत साक्षरता का मतलब क्या है? बेसिक्स चीजें क्या है? ABCD 1 2 3, बच्चा नंबर पहचान पाए, बच्चा पढ़ पाए, 1 2 3 होता क्या है, बच्चा मुंह से बोल पाए कि 1 होता है, 2 होता है। एटलीस्ट बच्चा क्लास थर्ड तक जाते जाते, क्लास थर्ड के अंत तक बच्चा इन सब चीजों की जानकारी ले ले, बेसिक चीजों की और नंबर्स की, संख्या की ज्ञान हो बच्चों के अंदर। इस ज्ञान को विकसित करना, इनके बारे में जानकारी देना, उनके अंदर ये सब स्किल्स को डेवलप करना, यही निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य था। आई होप सो दोस्तों कि ये तो समझ में आ गई आपको निपुण भारत योजना। अब आगे एक ऐसी ही स्कीम और लेके आया हूं मैं आपके सामने। मतलब मैं ऐसी चीजें लेके आ रहा हूँ जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इधर उधर की चीजें करना और इधर उधर चीजों को घुमा फिरा के आपको बताना, व्यूज लाना, इससे मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको सिखाना। आप सीखिए। अगर मैं आपको सिखा पाता हूँ तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ। अगर मैं आपको सिखा नहीं पा रहा तो मेरा पढ़ाई उतना सफल नहीं हुआ आपके लिए, ठीक है। तो आइए एक ऐसी ही स्कीम थी जो मनोदर्पण, केवीएस ने खूब पूछा है इसको सारे एग्जाम्स में। प्रिंसिपल का हो, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, उसमें सारे सब में एक एक क्वेश्चन, लगभग 2 2 क्वेश्चन मनोदर्पण से आए ही, ठीक। अब आइए देखते हैं मनोदर्पण है क्या दोस्तों, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। इस योजना का शुभारंभ एचआरडी मिनिस्ट्री, जिस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको हम पहले कहते थे, अब क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ठीक है। अब इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू जानते हैं, जो कि रमेश पोखरियाल जी थे, उनके द्वारा 21 जुलाई 2020 को एक पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। मनोदर्पण क्या है? एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है, ठीक है।
एक पोर्टल है जिसको 21 जुलाई 2020 को किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उद्देश्य, इस योजना के तहत छात्रों, टीचर्स एवं पेरेंट्स के बीच तनाव के कारण आई मानसिक समस्या को काउंसलिंग के थ्रू कारण को जानना तथा उसका निदान करना। क्या हुआ भैया, ऐसा क्या हुआ था कि कोरोना के समय सब परेशान थे, ठीक है, हम भी परेशान थे, आप भी परेशान थे। कोई बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, स्कूल स्कूल सब बंद हो गए थे, तो उसमें मानसिक जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य था वो एकदम जैसे नहीं होता कि नैरो हो गया था, बहुत संकीर्ण हो गया था चीजें। हमको समझ में नहीं आ रही थी हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसी के थ्रू, इसी के लिए सरकार ने इस स्कीम, इस योजना को लाया कि जो भी टीचर्स और पेरेंट्स हैं उनके बीच या बच्चों के बीच जो तनाव है, जो मानसिक समस्या है, उसको उसको काउंसलिंग करना, उसको काउंसलिंग के थ्रू उनके कारण को जानना और उसका निदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, मनोज दर्पण का। तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। यह आत्मनिर्भर भारत योजना, भाई आत्मनिर्भर भारत योजना आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बहुत तेज इस पे जो सरकार मतलब सरकार जोर दे रही है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अभियान। तो उसके तहत ही उसका एक पार्ट है, ठीक है, ये मनोदर्पण योजना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मनोदर्पण का मेन फोकस छात्रों, अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। मनोदर्पण का मेन फोकस छात्रों का उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। बिल्कुल जो मनोदर्पण लॉन्च किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य था कि मनोसामाजिक सहायता मतलब मेंटल से रिलेटेड दोस्तों को मतलब मेंटल से रिलेटेड पेरेंट्स, टीचर सबको एक सहायता, मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना, उनके मेंटल हेल्थ को ठीक करना, ठीक है, उनका काउंसलिंग करना, उनको गाइड करना, उनको सही चीजों को बताना, ठीक है, तो उनको मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक करना, ठीक है, अगर वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसको जानना, उसको ठीक करना, उसका निदान करना, यही मनोदर्पण का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था, मेन एम था, ठीक है, जिसको मनोदर्पण, यहाँ से केवीएस ने खूब क्वेश्चंस पूछा एग्जाम में। तो आई होप सो, क्या पता, कौन जानता है कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ठीक है, कैसे पूछा जाता है इंटरव्यू का, मैंने भी कई इंटरव्यूज किए हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू पता है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछे, ठीक। आप एक बायोडाटा लेके जाएंगे, उसमें जो जो चीजें मेंशन कर रहे हैं, हॉबीज मेंशन कर रहे हैं, और जो भी लाइनें आपने लिखी हैं, पता वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वहां से फिर क्रॉस क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे आपने हॉबी बोल दिया, हॉबी में लिख दिया सिंगिंग, वहां से क्रॉस क्वेश्चन पुटअप हुआ कि आप सिंगिंग, आप कोई ऐसे दो सिंगर्स के नाम बता दीजिए, आप गाना, बच्चों को कविता गाने के थ्रू या कोई कविता ऐसे सुना दीजिए, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछे, ठीक। और आप मोल्ड कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, पता है, अगर आपके पास एक अच्छा साफ माइंड है ना, तो आप इंटरव्यूअर को मोल्ड कर सकते हैं। आप उसी फील्ड में चीजों को ले जाइए, जैसे इंटरव्यू में, जैसे आपने जो चीजें लिखी है उसमें हॉबी, जैसे आप चाहते हैं कि आपको हमको सिंगिंग के बारे में लेके जाना है, ठीक। तो अगला स्टेप क्या हो सकता है, एक अगर मतलब एक नॉर्मल माइंड होगा, एक अच्छा दिमाग होगा, तो ये यही पूछेगा ना कि अच्छा ठीक है, कविता के माध्यम से एक पोएम सुना दीजिए आप। बिल्कुल, ये आ गई ना आपके अकॉर्डिंग, आपने पोएम तैयार किया है, कविता के माध्यम से पोएम तैयार किया है, तो आपने मोल्ड कर लिया। तो यही होता है कि इंटरव्यूअर्स को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप वही चीजें मेंशन करिए, आप वही चीजें बताइए, और वहां से क्रॉस क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक, यही होता है इंटरव्यू, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैंने क्या समझाया, बिल्कुल सहज और सरल भाषा में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब एक अंदर से मुझे मोटिवेशन सा फील होता है, और मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर और एकदम शॉर्ट फॉर्म में अप टू द पॉइंट चीजों को लेके आता हूँ और आपको समझा सकूं। मेरा मकसद नहीं है आपको रटाना, मेरा मकसद है आपको सिखाना। तो चलिए दोस्तों, चाहे फिर से वही मेरी लाइन, आप चाहे इलाहाबाद रहिए या मुरादाबाद रहिए, जहां भी रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।